जैन एंड ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपने टॉपिक का स्टैटिक्स का सबसे लास्ट पार्ट मीडियन करने चल रहे हैं। तो जैसा कि मीडियन भी आपने क्लास 9 में पढ़ा था। मीडियन पढ़ा क्या था आपने? अनग्रुप डाटा पढ़ा था, ग्रुप डाटा आपने नहीं पढ़ा था। तो अनग्रुप डाटा में हम लोग मीडियन निकालने का तरीका सिंपल था। क्या करते थे? सबसे पहले जो भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है उनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में सेट करते थे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को चेक करते थे। इवन होता तो कुछ और होता था, तो ऑड होता था तो कुछ और होता था। तो मैंने पहले ही लिख दिया अनग्रुप डाटा कैसे हम करते थे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यदि n है, यदि n ऑब्जर्वेशंस हैं और उसकी वैल्यू या तो ऑड होगी या तो इवन होगी। अब प्रॉब्लम यह है कि कैसे करते हैं। सबसे पहला जो टास्क करते हैं हम लोग क्या करते हैं? अरेंज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। चाहे इंक्रीजिंग में सेट करोगे, चाहे इंक्रीजिंग में सेट करोगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी में सेट कर लो आप। उसके बाद काउंट करो। यदि वो ऑड है, यदि ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो क्या होंगे? यदि ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो क्या करोगे? सबसे पहला टास्क क्या करोगे? ऑड है तो बीचों बीच वाला पॉइंट कैसे निकालोगे? n में क्या ऐड करोगे? 1 ऐड करोगे। n में क्या ऐड करोगे? 1। n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशंस, मतलब n प्लस, यदि ऑड है, n ऑड है तो ध्यान रखना 1 को ऐड करना है डिवाइड बाई 2 और जो नंबर आएगा उसकी जगह पे ऑब्जर्वेशंस, जो भी ऑब्जर्वेशंस आएगा वही मीडियन होता था। ये काम हम लोगों ने किया है, रिवाइज कर लो उठा के बुक को, ज़्यादा बेहतर होगा। और नहीं कर रहे हो तो इसमें दिया ही है। दूसरा, यदि इवन है, अब जानते हो यदि इवन है तो कितने होंगे? 2 मीन होंगे, 2 मीडियन होंगे। अब उन दोनों मीडियन का क्या लोगे? एवरेज ले लेना। मीन्स n/2th ऑब्जर्वेशन, n को 2 से डिवाइड करना, प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, उसके जस्ट आगे वाले को, उसका जो ऑब्जर्वेशन आएगा दोनों को कर लेना। जैसे मैं देखो एक क्वेश्चन लिख के छोटा सा समझा दे रहा हूं। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, ये कितने डाटा है? 6 डाटा है। अब 6 का बोलूं मीडियन क्या है? मीडियन मतलब द मिड पॉइंट। तो पहला काम क्या चेक करोगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? यस सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसका मीडियन क्या होगा? मिड पॉइंट ये होगा। तो व्हाट इज द मीडियन? व्हाट इज द मीडियन? तो दोनों का एवरेज, तो दोनों का एवरेज में 3 + 4 डिवाइड बाई 2। तो व्हाट इज द आंसर? 3 + 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 3.5। दिस इज अ मीडियन, दिस इज अ मीडियन। यही आपका मीडियन है। इस मीडियन को आप ध्यान रखना। क्लियर? यदि आप इसको ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स आएगी। बिल्कुल इसको अपने दिमाग में रखना है कि जब इवन होंगे तो 2 मीडियन होंगे और दोनों का एवरेज लेना है। और कौन कौन से होंगे? n/2th प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई 2। वही काम हमने किया। यदि मान लो मैं 1 हटा दूं तो ये आपको दिख रहा है डायरेक्टली मीडियन कौन सा होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो इसमें मिड पॉइंट कौन सा होगा? 3। तो व्हाट इज द मीडियन? 3। तो n/2 कर देना, n प्लस 1/2 मतलब 5 थे, दो कितने? 5 है। 5 प्लस 1/2 मतलब 3 आ गया। तो थर्ड पोजीशन पे क्या है? 3। तो व्हाट इज द मीडियन? 3। ये आपका हो गया। तो हमें ये नहीं करना है, हमें ग्रुप डाटा करना है। तो जैसे कि बगल में एक टेबल बना हुआ है, क्लियर, उसमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। ग्रुप डाटा के लिए आपको करना होगा। तो सबसे पहला काम जब हम ग्रुप डाटा में करते हैं, तो सबसे पहला टास्क जब हम करने जाते हैं मीडियन फाइंड आउट करने के लिए, सबसे पहला वर्क हम क्या करेंगे? सबसे पहला वर्क हम ये करेंगे, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सबसे पहला क्या करेंगे? कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेटिव का मतलब क्या होता है? कॉमुलेटिव का मतलब क्या होता है? जैसा कि नाम से क्लियर है, कॉमुलेट करना। सारी फ्रीक्वेंसी कॉमुलेट कर दो, एक साथ एकत्रित करो धीरे धीरे, एक के बाद दूसरा ऐड करो, दूसरे बाद तीसरा ऐड करो, तीसरा चौथा ऐड करो, ऐसे ऐड करते हुए कॉमुलेट करते जाओ। क्लियर? तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालने का सिंपल सा तरीका होगा आपके पास। जैसे कि मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, आपको ये टेबल दिया है, मार्क्स दिया है और मैं बोल दूँ ये फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ बेटा, ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना दे रहा हूँ यहाँ पे। आप ध्यान रखना, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को किससे लिखते हैं? C.F से लिख देते हैं, C.F से लिख देते हैं। C मतलब कॉमुलेटिव, F मतलब फ्रीक्वेंसी। अब पहला जो रो होगा, पहला जो रो होगा, एक चीज और चेक करना होगा, ये डाटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? यस, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाटा है। ये नंबर्स किस में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सही है सब कुछ। अब आगे बढ़ना है। तो जो पहला फ्रीक्वेंसी होगा किसी भी टेबल में, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होगा, फर्स्ट रो की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी होगी फ्रीक्वेंसी। मींस क्या होगा? कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहला तो सेम होगा, 6 6 सेम होगा। उसके बाद
क्या करना है, जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, तो 20 में कितना ऐड करते जाओगे, 6 में कितना ऐड करोगे 20, तो ये कितना हो गया 26। दिस है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कॉलम, इसे बोलते हैं कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कॉलम, मतलब ऐड करते जाओ। 26 में कितना ऐड करोगे 24, तो कितना हो गया 50। क्लियर, ये काम करते जाओगे। 50 में कितना ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 78, 78 में 15 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 93, 4 ऐड करोगे 97, 2 ऐड करोगे 99, 1 ऐड करोगे तो 100। अब मैं बोलूं ये सारा ऐड कर दिया तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना होगा, समेशन ऑफ f इक्वल टू कितना है 100। तो अब आप बिल्कुल ध्यान रखना, पहला वाला कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सेम था और लास्ट वाला किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। लास्ट वाला किससे, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। कई बार आपको कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज से वैल्यूज निकालने के लिए दिया है भाई, ए और बी लिख दिया यहाँ पे और ए और बी की वैल्यू पूछा हुआ। देखना बेटा बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत दिए हुए हैं, आप इसको ऐसे ही करना है। जस्ट पहला 6 हो गया, फिर ये 20 ऐड कर दो 26, फिर 25, मीन्स ऐसे ऐड करते चलो, ऐसे ऐड करते चलो, ऐसे ऐसे ऐड करते चलो, फ्रीक्वेंसी को ऐसे ऐड करते जाते हैं। क्लियर, इतना ही तो काम करना है। तो ये आपका आ गया कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अब आपने क्या पढ़ा है अब तक कि भाई इसका सम क्या आ गया 100 आ गया, 100 मतलब इवन आ गया ना, तो इसकी कितनी फ्रीक्वेंसीज होंगी, 2 मीडियन फ्रीक्वेंसीज होंगी। कितनी होंगी, 2 मीडियन होंगी, 2 मीडियन होगा। 2 मीडियन मतलब कौन कौन सा मीडियन होगा, कैसे करोगे, 100 डिवाइड बाई 2 एथ ऑब्जर्वेशंस प्लस 100 डिवाइड बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशंस, और इनका क्या निकालना है, डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। तो यही तो मीडियन होगा भाई, सिंपल, मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया n/2th प्लस, भाई सम 100 आ गया तो n/2th प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। अब मैं बोलूं 100, अब डिवाइड करो तो कौन सा हो जाएगा 50th ऑब्जर्वेशन ना, 50th ऑब्जर्वेशन प्लस 51th ऑब्जर्वेशन। अब आपको देखना यह है 50th ऑब्जर्वेशन क्या है और 51th ऑब्जर्वेशन में क्या आ रहा है। तो 50वां, 50th मतलब 50वां और 51वां क्या होगा। तो देखो आप यहां ध्यान से देखो, तो ये 6 है टोटल, ये 26 है, तो 26 ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गया। कॉमुलेटिव देखना बेटा, अब इससे मतलब नहीं हमें, कॉमुलेटिव से मतलब 26 कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 50th मतलब ये 50 कंप्लीट हो गया, 50 और 51 चाहिए। तो 50 वाला पोजीशन पे क्या आ रहा है, 50 वाले पोजीशन पे क्या आएगा 28 आएगा कि नहीं आएगा। 50 के सामने कितने नंबर आएंगे 28, तो 50 के सामने क्या आ गया 28। और 51 क्या होगा, 50 से ऊपर यहां आ रहा है ना 78 तक यहां आ रहा है, 50 से ऊपर 78 तक यहां आ रहा है, तो 51 कहां होगा, यहां पे होगा। 51 कहां होगा, यहां पे होगा भाई। 50 तक तो है, 50th ऑब्जर्वेशन 28, 51th ऑब्जर्वेशन 29 डिवाइडेड बाई 2। तो व्हाट इज द मीडियन, इसका एवरेज ले लो फटाफट। तो 7 and 57 डिवाइड बाई 2, 2 2s are 4 मीन्स 28.5, 28.5। अब बिल्कुल समझना 50th ऑब्जर्वेशन और 51th, 50th 28 हो गया, 51th ये हो गया। बेटा कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने आना चाहिए। तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इजीली है, बहुत नहीं करना है। पहला सेम होगा, दूसरे में क्या करोगे, नीचे वाला कॉलम ऐड करते जाओगे। क्लियर। अब कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की हमने यदि बात की है तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 टाइप से बनती है। इसी फ्रीक्वेंसीज को हम बोलते हैं 2 टाइप से बनाते हैं, एक होता है मोर देन और एक होता है लेस देन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम देखते हैं लेस देन फ्रीक्वेंसीज कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज टेबल। तो मैं इसी टेबल को बार बार यूज करूंगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो आपसे बोल दिया यदि मैंने लेस देन निकालना है, लेस देन निकालना है, क्या निकालना है, लेस देन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज टेबल निकालना है। तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कितने टाइप्स की होंगी बेटा, 2 टाइप से आप डिवाइड करोगे, 2 टाइप से आप करते हो। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 टाइप से बनाते हो, लेस देन एंड मोर देन। क्लियर। हम सबसे ज्यादा यूज करते थे लेस देन का यूज करते थे, मोर देन का कम यूज करते थे, उसका रीजन मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर पहले। तो लेस देन का मतलब, अब इसी मार्क्स को आप क्या लिखोगे, 20 मार्क्स है ना, तो 20 मार्क्स तक, यदि 20 मार्क्स